गाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। Maybe यस। later. और हो सकता है बाद में। Okay, so today we are in Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. आज हम कुलसियों का खत उसके तीसरे बाब पर खुदा के कलाम को सीखेंगे। And this is one of the super encouraging chapters in our Bible. It encourages और a ये believer और so ये much. और ये बाइबल के अंदर एक ऐसा चैप्टर है जो ईमानदारों को बड़ी तकवीत देता है और हौसला देता है, आगे बढ़ने के बारे में बताता है। Paul is to the point. He's very straight. वो बिल्कुल सीधी सीधी बात करता है। So Paul says, verse 1, if then you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। Paul is like, you know who you are? पलूस ये कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो। You are raised up with Christ. वो ये कहता है कि तुम मसीह के साथ जलाए गए हो। You are a new creation. तुम मसीह में नए मखलूक हो। If you have been raised with Christ, put on, और अगर तुम मसीह में जलाए गए हो तो keep seeking the things तो above, the things above. उसकी तरफ देखते रहो और वो चीजें तकते रहो जो आसमानी है। But in verse 2, he even takes it to another level. और दूसरी आयत में वो मैं एक दूसरे लेवल पर लेकर जाता है। Set your mind on the things above. Set your minds on the things above. आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो। Your mind, your thoughts. आपका जो दिमाग है, जो आपके ख्यालात हैं, set your minds on the things above. जो चीजें आलम बाला पर हैं उन पर अपनी सोच और अपना ध्यान दो। Not on earthly things. ना कि जमीनी चीजों पर। Not on the things that are on the earth. ना कि सिर्फ ऐसी चीजों पर जो कि सिर्फ जमीन की हैं और जमीन ही की होकर रह जाएंगी। Verse 3. तीसरी आयत, For you have died and your life is hidden in Christ. क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। Your life is hidden with Christ in God. तुम्हारी जिंदगी खुदा में पोशीदा है। Okay, so what is this keep seeking the things that are above? इसका क्या मतलब है कि उन चीजों के ख्याल में रहो या उनको तलाश रहो जो चीजें आसमानी है, इसका क्या मतलब है? Let's go to Matthew chapter 6 to explain this better. Matthew 6. आए इस हवाले को बयान करने के लिए मत्ती की अंजील उसके 6वें बाब की तरफ चलते हैं हम। In Matthew 6 here, it says in verse 33, Jesus says, 33 आयत में, 33वीं आयत में, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। Kingdom of God is on this earth. खुदा की बादशाही क्या जमीन पर है? The kingdom of God is coming. खुदा की बादशाही आ रही है, but we know about it. लेकिन हम उसके बारे में जानते हैं। And the kingdom of God और खुदा की बादशाही and his righteousness we can learn about this through the Bible, through the word of God. और हम उसकी रास्तबाजी को देख सकते हैं और उसकी रास्तबाजी को उसके कलाम के जरिए से जान सकते हैं। So Jesus is also saying the same thing, don't be occupied with the cares of life. और यीशु मसीह भी यहाँ पर यही बात कर रहा है कि जिंदगी की बातों के ख्याल में रहो। Let's go to verse 24 here. 24. Still in Matthew 6.
ओके 24वीं आयत पर आए वापस 6 की 24 पर 24 This is actually a very hard verse because today Christianity is, most Christians are serving two masters. आजकल की मसीहत जो है वो दो मालिकों की खिदमत कर रहे हैं They cannot make a difference between God's kingdom and the heavenly things and the earthly things. और वो खुदा की बादशाही में और उस खुदा की चीजों में और जमीनी चीजों में फर्क नहीं कर सकते हैं The same problem existed 2,000 years ago that exists today. और सेम यही जो प्रॉब्लम थी 2000 साल पहले भी थी उन दिनों में जो कि यहाँ पर हम देखते हैं It's a continuing problem. और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी भी मुसलसल लगातार चलती आ रही है It will continue till Jesus comes back. और ये मुसलसल लगातार चलती रहेगी जब तक कि यीशु मसीह ना आ जाए But Jesus's words are very clear, very. लेकिन यीशु मसीह के अल्फाज बड़े वाज़ेह और साफ है हमारे लिए He says, no, verse 24, no man can serve two masters. 24वीं आयत कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता For either he will hate the one and love the other, क्योंकि या तो एक से दावत रखेगा or else he will hold to the one and despise the other. और दूसरे से मोहब्बत या एक से मिला रहेगा और दूसरे को ना चीज जानेगा You cannot serve God and mammon. तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते And Jesus then explains, और फिर यीशु मसीह उनसे आगे वजाहत में बात करते हैं verse 25, therefore I say unto you, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना take no thought for your life, whether you shall eat or what you shall drink, कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे nor yet for your body, what you shall put on. और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे क्या जान क्या Is not the life more than meat and the body than raiment? क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं What is more important? क्या बहुत जरूरी क्या है Jesus पोशाक is, या Jesus is teaching the people that spiritual things, having spiritual peace, having a spiritual outlook is more important. खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को सिखा रहा है कि ज्यादा जरूरी क्या है जो चीजें अंदर है वो वाली या बाहर वाली चीजों की आपको ज्यादा फिक्र है 26. Look at the birds of the air, for they sow 26 not, में हवा के परिंदों को देखो ना बोते हैं ना काटते हैं neither do they reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not much better than they? ना कोठियों में जमा करते हैं तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते Which of you, by taking thought, can add 1 cubit to his stature? Who can just grow? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके And why are you so worried about clothes? Verse 28. Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करती हो जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं वो ना मेहनत करते हैं न काटते हैं तो भी मैं तुमसे And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिद मलबूस ना था Every time I read these verses, I'm so encouraged. जब कभी भी मैं इस आयत को पढ़ता हूँ पादरी साहब कह रहे हैं तो मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है Verse 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक बनाता है
तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाए। Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we be clothed? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। For after all these things do the Gentiles, the carnal people, are seeking. क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, यानी दुनियावी लोग रहते हैं। For your heavenly Father knows that you have need of all these things. और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। And here it is. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। Whose kingdom? किसकी बादशाही? His kingdom. उसकी बादशाही। Whose righteousness? किसकी रास्तबाजी? His righteousness, not my own उसकी righteousness. उसकी रास्तबाजी, ना कि हमारी अपनी रास्तबाजी। And the promise is there. If you seek his kingdom and his righteousness, this comes with the promise. और ये बात वादे के साथ आती है कि अगर आप उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करोगे, All these things shall be added unto you. तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। Okay, let's go back to Colossians chapter 3. आए कुलसियों तीसरे बाब पर वापस आ जाएंगे। Again, we're going to read verse 1. और अब हम दोबारा से पहली आयत को पढ़ेंगे। If you are indeed raised up with Christ, if you're a new creation, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आप नए मखलूक हो। Paul is continuing. Keep seeking the things above. आलम बाला की चीजों को तकते रहो, उसकी तलाश में रहो। It's like Paul is saying the same words Jesus said. पलूस Keep रसूल भी seeking his kingdom. सेम वही बातें कह रहा है जो यीशु मसीह ने कही हैं कि उसकी बादशाही की तलाश में रहो। But the difference is that it's not Christ speaking. Christ is already in heaven and he's seated at the. सिर्फ फर्क ये है कि इस जगह पर पलूस बात कर रहा है, लेकिन उस जगह पर यीशु मसीह बात कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जमीन पर नहीं है, वो आसमान पर है। Yeah, he's seated at the right hand of God, Paul says. Christ is above. पलूस कहता है कि वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। But Paul is encouraging, focus. और पलूस कह रहा है कि ध्यान के साथ भी काम करते रहो, फोकस के साथ। Set your minds on the things above. अपना जो ध्यान है, अपना जो ज़हन है, जो आलम बाला की चीजें हैं, उस पर लगाए रखो। In this world, everything wants our eyes. इस जहान में जो है हर किसी की जो है वो आंखें हैं। If you have a phone, there's a message. Oh, अगर आपके फोन में कोई मैसेज आता है तो आप जल्दी से उसको देख लेते हैं कि ओ। You're walking on the street and there is a little screen, a TV screen in somebody's shop. और अगर आप गली में से गुजर रहे हैं तो वहां पर एक टीवी को स्क्रीन लगी हुई है, तो आप देख रहे हैं उसको। And it wants your eyes, and you can watch that thing for 5-10 minutes. और तो आप ये अपनी आंखों से 5-10 मिनट के लिए उस सारे मंजर को देख सकते हैं। A movie can be 1 hour or 1.5 hours long, and people keep watching, sitting in one place and watching that screen, watching that movie non-stop. क्या आपको पता है कि जो एक फिल्म है वो घंटे या 1.5 घंटे की होती है, लेकिन लोग बैठे रहते हैं और 1.5 घंटा या घंटा और उस मूवी को देखते रहते हैं बिना हिले जुले। The world wants our eyes. The world wants our mind. ये दुनिया जो है हमारी तवज्जो और हमारा दिल जो है वो अपनी तरफ लगाना चाहता है। But Christ wants us to seek his kingdom first. लेकिन यीशु मसीह जो है वो ये चाहता है कि हम उसकी रास्तबाजी की और उसकी बादशाही की पहले तलाश करें। And here in verse 2, Paul says, set your minds, focus your mind on the things above.
पर उस रसूल यहाँ पर कह रहा है कि अपना ध्यान जो है अपना ख्याल जो है वो आलम बाला की चीज़ों पर लगाओ जो ऊपर से आती है। What is these things above? What is this? वो कौन सी चीजें हैं जो ऊपर से आती हैं? As we said, it's spiritual things. Christ is above. God is अ, above. ये रूहानी चीजें हैं जैसे कि खुदा ऊपर है, यीशु मसीह ऊपर है। You don't pray to God like, you pray to God like this, right? You are like, like he's आप आ, above you. आप जब कभी भी दुआ करते हैं तो आप इस तरह से ऊपर देख कर दुआ करते हैं क्योंकि वो बाप भी और बेटा भी ऊपर है। आप कभी भी नीचे ऐसा करके दुआ नहीं करते कि वो तो जमीन पर नहीं है। But more than that, Christ is in you. लेकिन इससे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर है। And with his help, you can give your eyes, you can give your mind to God and his kingdom. और खुदावंद यीशु मसीह की वजह से हम अपना दिल, अपना ख्याल खुदा को दे सकते हैं। So again, Paul is like saying, come on, seek God first, seek his और kingdom. पौलुस रसूल बार-बार इस बात पर जोर दे रहा है कितना जबरदस्त कि पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो। And in verse 3, he explains, he says in verse 3, तीसरी आयत में वो ये कहता है, for you have died and your life is hidden in Christ, with Christ, in God. क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। Your life is hidden with him. I am hidden with him. I have a life with Christ that is hidden. वो ये कह रहा है कि मेरी जिंदगी जो है वो पोशीदा रखी गई है यीशु मसीह के वसीला से। And I want to set my mind on God's things, on और मैं God. अपना ख्याल जो है वो खुदाई बातों पर लगाऊंगा या खुदाई चीजों पर लगाना चाहता हूँ। Verse 4, चौथी आयत, when Christ, who is our life, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है he will be revealed. When he is revealed, जब वो जाहिर होगा, then you shall be revealed तो तुम भी with उसके him. साथ तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। Yeah, and the verse says in glory. One day we will be present with the Lord, right? और एक दिन हम खुदावंद के हजूर में होंगे। So again, the encouragement is to keep seeking God, keep और वो फिर setting यहाँ our पर minds हमें above. तसल्ली और हौसला देता है कि खुदावंद को देखते रहो, उसको तकते रहो सिर्फ। Okay, then now comes the punchline, verse 5. पांचवी आयत जो बड़ी जबरदस्त आयत है मेन, वो उस पर आ जाए। He says, therefore consider the members of your earthly body dead to बस immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. Let's read the whole verse. बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। Yep. There's a reason why Paul says these words. एक खास रीजन है जिसकी वजह है जिसकी वजह से पौलुस ने ये ऐसे कहा है। He says, consider the members of your body dead, right? उसने कहा है कि अपने अज़ा के ऐसे समझ लो कि जैसे वो मुर्दा है, बेजान है। But before this verse, in verse 2, he says, set your minds on things above, right? लेकिन इससे Control पहले your दूसरी mind. आयत में वो ये कह रहा है कि अपना ज़हन जो है वो खुदा पर लगा दो। So basically he's saying that you have to focus. वो ये कह रहा है कि अपना फोकस सामने रखो खुदा पर and you have to bring them under control, bring the things of your body, of your desires, the things that in the world are, and they are so attractive. और वो ये कह रहा है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीजें हमें अपनी तरफ खींचती हैं, कशिश करती हैं। सो आपने अपना ध्यान यीशु पर रखना है और इन सारी चीजों से जो पांचवी आयत में बयान की
किया गया है अपने जिस्म को कंट्रोल में रखना है। Yeah, it's about control. हाँ, ये कंट्रोल करने के बारे में। Some people say, "Oh, I just cannot control myself," you know. कुछ लोग कहते हैं मैं तो अपने आप पे काबू ही नहीं पा सकता। Oh, I have these bad habits, you know, मेरी ये बुरी लत है जो मुझसे छूट नहीं रही and I just cannot control myself. और मेरा अपने आप पर कोई काबू नहीं है। Let Christ control you. He is in you. हाँ, यीशु मसीह को कंट्रोल करने दे अपने आप को क्योंकि वो आपके अंदर है You are under Him. You're और in आप Him. उसके कंट्रोल में हैं, आप उसमें हैं। Okay, verse 6. 6वीं आयत, For it is on account of these things that the wrath of God will come. कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। You know, that's why Jesus died for the sins of the whole world. इसीलिए यीशु मसीह दुनिया के सारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया And one day there will be a judgment day, और एक दिन जब अदालत की जाएगी and there will be, you know, those that are disobedient will be judged. और वो जो नाफरमान है उनकी अदालत की जाएगी। I mean, everybody will be judged, but those who are disobedient, wow. सबकी अदालत होगी लेकिन जो नाफरमान है उनको खास देखा जाएगा। And verse 7 says, and in them you also once walked when you were living in them. और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे। Verse 8, 8वीं आयत, but now you also put them all aside. Put them all aside. लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी एक साइड पर छोड़ दो। And he names them again: anger, wrath, malice, slander, abusive speech from your mouth. यानी अपने से लैला कर देनी है जो चीजें वो है ये गुस्सा, कहर, बदखाही, बदगोई, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। You know, control yourself. Put them all aside. अपने आप पर काबू पालो, कंट्रोल करो, इन सारी चीजों को अपने से निकाल दो। And verse 9, this is also amazing. Do not 9वीं आयत lie ये भी बड़ी, to one another. Do not lie. Don't say a lie to one another. एक दूसरे से झूठ ना बोलो। Since you laid aside the old self with its evil practices, you're a new man. क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है। Don't lie anymore. झूठ मत बोलो। You remember Jacob? आपको पता है याकूब का What does Jacob mean? लायर। Liar, right? याकूब का मतलब क्या है? झूठ बोलने वाला। Jacob got a new name. What was his new name? याकूब का नया नाम क्या था? Israel. Israel. इज़राइल उसका नाम था। Ooh, he got the best name, right? और उसका बहुत अच्छा नया नाम जो है वो रखा गया है। But we have the same thing because it says verse 10. Look at verse 10. इन 10वीं आयत को देखते हैं। And have put on the new self. Put on the new self. और नई इंसानियत को पहन लिया है। A new self who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। So put on the new self. नई चीजें पहन। We have this. We और are new creation. हमारे पास ये पहले से ही है क्योंकि हम नई मखलूक है मसीह में। I'm a new creation. I'm a brand new man. हम मसीह में बिल्कुल नए किए गए हैं। All things have passed away. सारी चीजें पुरानी चीजें बिल्कुल जाती नहीं हैं। I am born again. मैं दोबारा नए सिरे से पैदा किया गया हूँ। So put on the new self. नई चीजें जो हैं वो पहन लो, नई इंसानियत।
And Paul says this new self is even by the power of Christ being renewed daily. और ये जो है हर रोज नई बनाते जाओ यीशु मसीह के जरिया से। In verse 10 again, it says, is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him, to the image of God. जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है, उसकी सूरत पर। And in verse 11, a renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised. वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना स्कूती। Yeah, there is no in this renewal, in this renewing, there is no difference, slave or free man. जब हम नए बन गए हैं तो उसमें कोई, जब हमें नया कर दिया गया है तो नए होने के बाद ना कोई आजाद है, ना कोई गुलाम है, ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना मख्तून का वहां पर कोई सिस्टम है। This renewing, this newness is all about Christ. और ये जो नई इंसानियत का जिक्र है, या जो नएपन का जिक्र है, इसका ताल्लुक यीशु मसीह के साथ है। I wish we would have time to explain this deeper. It says Christ in all, but Christ is all and in all. The end of काश हमारे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं बयान करता कि क्राइस्ट इज ऑल, यीशु मसीह ही सब कुछ है और यीशु मसीह ही सब में है। I don't know in the Urdu Bible it's clear or not, but you know, Christ is all and in all. That's the original. It is same, yeah. It's same here in Urdu. Okay, very good, very good. Okay, so you know, this chapter and this portion that we just talked about, it's about seeking His kingdom, seeking God, putting our mind on the things of God. ये जितना भी अभी तक हमने मुतालिया कर लिया है, ये सारा बादशाही के हवाले से, और अपना ज़हन जो है, अपना ध्यान जो है यीशु पर लगाने का है। But also Paul is helping us to understand that we are renewed. और पलूस हमारी मदद भी कर रहा है कि हम जो है वो नए बना दिए गए हैं मसीह में। And we are in Christ and we can put on the new self. मसीह में हैं और अब हमारे पास नई इंसानियत है जो कि हमने पहनी हुई है। And live in this newness of life with Him. Christ और इस नई जिंदगी में हम यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। So till verse 11, you know, this is this. Now verse 12. Read the verse 12. And so, as those who have been chosen of God, holy and beloved, now he puts it even a higher level, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. अब वो एक और लेवल पर हमें लेकर जाता है 12वीं आयत में, बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हलीम और तहम्मुल का लिबास पहनो। Yeah, you have been chosen of God. क्योंकि तुम चुने गए हो खुदावंद की तरफ से। You. आप। And you. And you. And you. And you. आप सब Me. आप सब में मैं। I'm chosen. हम चुने गए हैं। I'm, you know, according to this verse, I am holy. इस हवाले के मुताबिक हम पाक हैं। And I am beloved. I am beloved. और मैं बरगज़ीदा हूँ, मैं खास हूँ। I am chosen. I am holy. I am beloved. मुझे चुना गया है, मैं पाक हूँ और मुझसे मोहब्बत की गई है। This is who I am. और ये मेरी एक शनाख्त है और ये हूँ मैं। So Paul says, know who you are. This is who you are. पलूस कहता है कि जानो, अपने आप को जानो कि तुम हो कौन हो असल। So put on a heart of compassion. So अपने अंदर दर्दमंदी रखो। A heart of kindness.
मेहरबानी, a heart of humility, फिरौतनी आपके अंदर हो, a heart of gentleness and patience. हलीम और बड़ा तहम्मुल मजाज। If we are real Christians, if we have these things, अगर हम हकीकी मसीही हैं और हमारे पास ये सारी चीजें हैं, then the verse is true तो that ये the world is yep, eagerly waiting for 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 the children of God, for the children of God to appear. तो ये सारी बातें अगर हमारी जिंदगी में है तो इसका मतलब है कि कलाम सच्चा है और दुनिया बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही है कि वो जो ऊपर चीजें हैं वो जाहिर करे। But not just that, verse 13, the आए next 13वीं आयत को verse, देखते हैं। bearing with one another, bearing with one another, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो बर्दाश्त करें and forgiving one another. और एक दूसरे के कसूर माफ करें। These are marks of a born again Christian. ये जो दोबारा नए सिरे से पैदा हुए हैं ईमानदार, उनका निशान है बर्दाश्त करना और माफ करना। Bearing with one another, forgiving one another, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को माफ करना, not biting and devouring one another, चुगली करना और एक दूसरे को फाड़ खाना, चीजों को तकसीम कर देना, ऐसे नहीं है। not talking behind each other's back about one another, और एक दूसरे की चुगली करना, पिछों गल्लां करनियां। and keeping grudges. I love you, but I don't love you because I remember what you did. और एक दूसरे को कहना मैं तो तेन बड़ा प्यार करना लेकिन हाले भी मेरे दिल चो गल मैनू भुली नहीं जड़ी तू मैनू कही सी। No, this word bearing with one another in verse 13 is about endurance. It's enduring. ये 13वीं जो आयत है ये बर्दाश्त करने के बारे में है। In the Greek is anekomai. It means और endure. और यूनानी में ये है, प्लीज से इट अगेन इन ग्रीक। Anekomai, anekomai. एन एनेकोमाई, To endure. Yeah, बर्दाश्त करना and forgiving one another. और माफ कर देना एक दूसरे को। Yeah, Jesus said, "This is how the world will know that you are my disciples." और यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये चीजें तुम्हारे अंदर हैं तो इसी से दुनिया जानेगी कि तुम मेरे शागिर्द हो। That you love one another. और अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। If we cannot even forgive one another, how can we love one another? अगर हम एक दूसरे को माफ ही नहीं कर सकते तो मोहब्बत तो बड़ी दूर की बात है, वो कैसे करेंगे। This verse says, "Whoever has a complaint against anyone." यहाँ पर लिखा है कि अगर किसी को किसी के बारे में कोई शिकायत है, Just as the Lord forgave you, so also should you forgive. Wow. जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। This is a key for a Christian life. ये बड़ी खास की है मसीही लोगों के लिए। Forgiveness. माफी Not easy. आसान नहीं है, but Christ can help you and help me to do लेकिन this. यीशु मसीह मेरी और आपकी मदद कर सकता है कि हम इसको भूल जाएं। Because if you forgive, you will be free. अगर आप माफ कर देते हैं तो आप आजाद हैं। Yeah, and Satan hates that when we are free and we love one another और इब्लीस freely. को इस चीज से नफरत है जब हम फ्री होते हैं, ठीक है, सुकून में होते हैं, उसको परेशानी होती है कि सुकून में क्यों है। And I know Satan, doesn't want this, so I want what Satan doesn't want. उसको पता है कि जो मैं चाहता हूँ वो ये चाहते हैं, लेकिन जब वो ये चाहता है कि हम वो नहीं चाहते जो वो चाहता है तो वो परेशान होता है। Yeah, I want to learn to forgive. तो मैं ये सीखना चाहता हूँ कि किस तरह से माफ किया जाए, Because the world is watching. क्योंकि दुनिया जो है वो देख रही है। And one of the marks, the main marks of a Christian is that that we love one another, right?
एक मसीही का, एक सच्चे मसीही होने का यही निशान है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करे और मुआफी उसकी जिंदगी में हो। But the other one is लेकिन is also amazing. It's forgiveness, forgiving. लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हम मुआफ करें। And Paul reasons this way: the Lord has forgiven you, so should और you also forgive. तो पौलुस रसूल कहता है कि जैसे खुदावंद ने तुम्हें मुआफ किया है, तुम्हें भी चाहिए कि तुम एक दूसरे को मुआफ करते रहो। But why it is so hard to forgive? लेकिन ये क्यों इतना मुश्किल है कि आप एक दूसरे को मुआफ नहीं कर पाते? I don't know. मुझे नहीं पता। Marriage. How many of you are married? आप में से कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? You know the secret of a good marriage? आपको पता है कि एक अच्छी अज़दवाजी जिंदगी का राज क्या है? The secret of a good marriage is two good forgivers. अच्छी अज़दवाजी जिंदगी का मतलब है कि दोनों तरफ से मुआफी हो, मियाँ और बीवी की तरफ से। Because the longer you don't forgive, the crazier the situation will get. जब तक आप एक दूसरे को माफ नहीं कर देते, चीजें और खराब होती जाएंगी। मियाँ और बीवी की बात हो रही है। I know a couple in Uzbekistan. मैं कुछ लोग मियाँ बीवी को जानता हूँ, कुछ कपल्स को पाकिस्तान में, Uzbekistan. उज़्बेकिस्तान में। They've been married for like 5 years, और वो 5 साल से शादीशुदा हैं। and then they got angry with each other, और वो हर वक्त एक दूसरे से नाराज रहते हैं। and for 10 years they didn't talk to each other. और 10 years. 10 साल से उन्होंने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। 10 साल। They lived in the same house, वो एक ही घर में रहते थे, but they slept in different rooms, लेकिन वो दोनों मुख्तलिफ कमरों में सोते थे। and they refused to talk to each other. और वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। No forgiveness कोई माफी नहीं है till the pastor came, जब तक पास्टर साहब ना आए। and the pastor said, और पास्टर साहब ने Christ कहा, has forgiven you. आपको माफ कर देना चाहिए। You should forgive each other also. Forgiveness आप is easy. Christ already finished the work. खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर तमाम कर दिया है, तो अब जो है मुआफी बड़ी आसानी है, तो आप एक दूसरे को मुआफ कर दो। Okay, let's go. Verse 14. इन 14वीं आयत पर चलते हैं। And beyond all these things, put on love, और इन सब के ऊपर मोहब्बत का जो which is the perfect bond of unity. Love unites. मोहब्बत का जो कमाल का पटका है बांध लो। In other words, I could say this verse: submit to the love of God. Submit to the love of God. अपने आप को खुदा की मोहब्बत के ताबे कर, And let the love of God be added to you. और खुदावंद की मोहब्बत को अपने अंदर आने दीजिए। Vicky, you understand emotions? Yes. Some of us need our emotions to be healed. कई बार ऐसा होता है कि हमारे जज्बात को हील होने की जरूरत होती है। कई बार हम ज़हन में सोचते रहते हैं ना, उनको भी हमें चंगा करना है। When we forgive one another, and जब भी हम एक दूसरे को मुआफ करते हैं, we can openly love one another without any walls, without any और block. हम एक दूसरे को जो है बिना तफरीक के मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। कोई Paul उसमें says दीवार नहीं होती। when we can put on love. पौलुस कहता है कि जब हम मोहब्बत को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। Verse 15. 15वीं आयत। And let the peace of Christ rule in your hearts. That's when peace comes. और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, To which indeed you were called in one body, and
be thankful. तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम Yeah. शुक्रगुजार रहो। Mhm. Yeah, and let this peace, let the peace of God rule your emotions, rule your खुदावंद का life. इत्मीनान जो है वो अपने जिस्म पर, अपने ख्यालों पर, जज्बातों पर आने दीजिए और वो हुकूमत करे आप पर। Paul says, let him rule in your heart. पौलुस कहता है कि अपने दिल पर उसको हुकूमत करने दे। Yeah, because you were called into the body of Christ, क्योंकि तुम मसीह का बदन होने के लिए बुलाए गए हो and you can be thankful. और आप उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। Like being thankful for your salvation, being thankful to अब have a part in the body of Christ. उसकी शुक्रगुजारी करते रहें कि आप कलीसिया का हिस्सा हैं। अपने लिए शुक्रगुजारी करते रहें। Maybe I'm a little pinky finger. This is the pinky finger. This is my place in the हो body of Christ. हो सकता है कि मैं सबसे छोटा, आखिर जैसे ये उंगली छोटी है सबसे, ऐसे But, मेरी भी कलीसिया में हैसियत हो, सबसे छोटा हूँ मैं। but this pinky finger is so thankful. It's so happy. लेकिन ये छोटी फिंगर जो है ये भी बड़ी खुश है बदन के साथ मिलकर, Because this pinky finger is connected to the whole body and it's alive. क्योंकि ये छोटी सी जो उंगली है सबसे छोटी है, लेकिन ये बड़ी खुश है क्योंकि ये सारे जिस्म के साथ, हाथ के साथ, जिस्म के साथ इसका लिंक है ना, तो ये बड़ी खुश है। And I believe Pakistani believers are a huge part. I mean, one of the most important parts of the body of Christ. और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की कलीसिया जो है उसका किरदार बहुत बड़ा है मसीह के बदन में, मसीह की कलीसिया में। They are not the pinky finger. They are more like the heart, more like the muscle. पाकिस्तान की जो कलीसिया है वो इस छोटी सी उंगली की तरह नहीं है। पाकिस्तान की कलीसिया जो बहुत बड़ी और खुदा के ऐसे बड़े दिल वाली है वो। And that's the beauty of it, that we are seeking him first and his kingdom. और यही खुदावंद की खूबसूरती है कि हम उसको देख रहे हैं, उसकी बादशाही को, उसकी रास्तबाजी को देख रहे हैं। We are not so busy with the things of the world. हम दुनिया की चीजों के साथ बहुत मसरूफ नहीं है। Did you know, since this coronavirus hits, there are less and less Bible schools, less and less people seeking God first? क्या आपको पता है कि जब से कोरोना वायरस आया है बाइबल स्कूल बहुत कम हो गए हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। Why in Pakistan people are interested in studying the Bible? पाकिस्तान में अभी तक लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं। क्यों है ऐसी बात? Why are you studying with me today? क्यों आप मेरे साथ आज खुदा के कलाम को सीख रहे हैं? क्यों? Okay, the answer is verse 16. Verse 16. इसका जो जवाब है वो 16वीं आयत में है। तुलसियों तीसरे बाब की 16वीं आयत में। And this is my prayer for all of us today that are studying together. मेरी ये सब के लिए दुआ है जो आज शाम हम इस स्टडी कर रहे हैं। In 10 days, Vicky, we will have this leadership conference thing, right? यस यस 10 दिन के बाद हमारी लीडरशिप जो है कॉन्फ्रेंस है 21 तारीख को। And yeah, I'm preparing partly from this verse for it. और मैं इस आयत में से भी कुछ तैयार कर रहा हूँ। Yeah, it says, "Let the word of Christ dwell in you richly," Paul says. मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। Let the word of Christ dwell in you richly. Come on, say it again. मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। I mean, how many times you eat a day? कितनी बार आप दिन में खाना खाते हैं? ठीक, You have breakfast, you have lunch, you have dinner. सुबह का खाना, दोपहर का खाना और रात की रोटी। हाँ जी। You are a normal person. I heard some people eat 5 times a day. कुछ लोग होते हैं वो 5 बारी रोटी खाते रहते हैं। Well, that's good if it's the word of God. लेकिन ये भी अच्छी बात है अगर वो खुदा उनके कलाम को लें इसकी जगह पर। But Paul says, let the word of Christ richly dwell in you. It's like you eat it in the morning, you eat it for lunch, you eat it in the evening. You मसीह have के a कलाम good को अपने दिल portion. में कसरत से बसने दो। इसका मतलब यही है, सुबह को भी, दोपहर को भी और शाम को भी।
Just like we take care of our body and we eat and drink water every day, we जैसे can कि let the हमारी word of हमारा God, जिस्म है, उसमें हम पानी और हर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो लेते हैं, we can have a good portion of the word of God every day. और हम खुदाम के कलाम के मुख्तलिफ हिस्से को पढ़ सकते हैं हर रोज़। You know, one old pastor was asked, how come you preach so well? How come you know the Bible so well? एक बुजुर्ग खादम ने पूछा, किस तरह से तुम इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त प्रीचिंग कर लेते हो, तुम बाइबल को बड़ी अच्छी तरह से जानते हो, कैसे ये Your, मुमकिन है? your messages are so anointed, so amazing. तुम्हारा जो पैगाम होता है वो बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा मसाशुदा होता है। And he said the answer is Colossians 3:16. और उसका जवाब मैंने ये दिया तीसरे बाब की 16वीं आयत, कुलसियों तीसरे बाब की 16वीं आयत, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। It's not my words, ये मेरी बातें नहीं, it's the words of God that come out from my ये mouth. खुदा का कलाम है जो उसके मुंह से निकला है। Not my wisdom, my experience that is amazing. ये मेरे तजर्बे की और ये मेरी दहनाई की बातें या हिकमत की बातें नहीं है। But if we let the word of God, the word of Christ dwell within us richly, this is what will happen. लेकिन अगर हम मसीह के कलाम को कसरत के साथ अपने दिल में बसने देते हैं, With all wisdom, teaching and admonishing one another with songs and hymns and spiritual songs. और कमाल दनाई से आपस में तलीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामिर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। Singing with thankfulness in our hearts to God. You already शुक्र read it. शुक्रगुजारी के गीत अपने दिल में उसके लिए गाते रहो। You know, if we have riches of the word of God within us, it has an overflow, it will come out. आपको पता है कि अगर खुदावंद का कलाम हमारे दिल में कसरत से बस रहा है तो ये हमारे अंदर में से बाहर निकलेगा, And when God's ओवरफ्लो word, होगा। yeah, and when God's word goes out, it will never come back empty. It will always do its work. और जब भी खुदावंद का कलाम निकलता है मुंह से, वो कभी खाली वापस नहीं आता, वो असर करके आता है, तसीर छोड़ के आता है। आमीन। And we are his workers. We are his fellow workers. We are his workmanship. और हम उसके खिदमत गुजार लोग हैं जो, और हम उसके साथ मिलकर हम खिदमत कर रहे हैं। Okay, let's finish with verse 17 today. आए 17वीं आयत के साथ आज इसको अख्ताम पर लेकर चलते हैं। And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks through him to God the Father. और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। Okay, so today, you know, this portion, these few verses were just so rich, so amazing. ये जो चंद आखिरी याद हमने पढ़ी है, ये बड़ी जबरदस्त है, बहुत सारा मुआद है जिस पर बोला जा सकता है। Let these verses, let these words dwell in you richly. आए इन आयतों को, इस कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने दें। Know who you are. Put on the अपने new आप को self. जाने, अपने आप को जाने कि आप कौन है और नई इंसानियत को पहन लें। Control your mind, you know, set your minds on the things above, not on the things below. अपने जहन को खुदा पर सेट कर लें, जो चीजें आसमानी हैं उस पर लगा लें, ना कि जो जमीन पर हैं उस पर। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the things that you really need shall be added unto you by God. जो कुछ भी आपको चाहिए खुदावन से मांगे, पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करें, तो सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। So should I sing for you? Maybe you know this song. I want to sing this song for all of us today. यस प्लीज, मैं एक गीत, पास्टर साहब एक गीत गाना चाहते हैं, हो सकता है आपको ये गीत आता हो। Maybe, you know, in Urdu, I don't know, but, you know, let me sing in English and let's see if it works, you know. मैं पास्टर साहब इंग्लिश में गाएंगे। यस प्लीज। Seek ye first the kingdom of God
and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Do you know this song, anybody? You have it in Urdu? No? No, no, I don't think so. We should have a Urdu version one day. Yes, But you can sing. in China, this was one of the favorite songs of the Chinese believers. चाइना में ये गीत बहुत पसंद था जब ये चाइना में खिदमत करते थे. This song says, "Man shall not live by bread alone, इस गीत में यूं कहा गया है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, but by every word that comes out from the mouth of God." बल्कि हर एक उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है. Hallelujah. हालेलुया. Ask and it shall be given unto you. मांगे और आपको मिल जाएगा, Seek and you shall find. ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, Knock and the door shall be opened unto you. दरवाजा खटखटकाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. It's a simple song. ये बड़ा Okay. सादा सा सॉन्ग है. Yeah, I love Yeah. you guys. Thank you so much for just being focused on the word of God. It encourages your lives, encourage me. बहुत शुक्रिया और मैं आपसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ कि आप खुदाम के कलाम को सीखते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए. आमीन. Amen. आमीन.